हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा किरण का सेट नंबर 21। इससे पहले 1 से लेकर 20 तक सेट अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। और सेट नंबर 21 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, तो यह हो जाता है अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। 16 महाजन पद की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुवादक भंत आनंद और कौशल्यान पाल हैं। अंगुत्तर निकाय को वर्तमान में महाबोधि सभा कोलकाता द्वारा प्रकाशित किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, तो यह हो जाता है धौलावीरा में, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि पावर स्ट्रिप क्या है, तो यह हो जाता है दो, ठीक है। यह कई घटकों का एक पावर आउटलेट में प्लग करता है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध खाली स्थान नदी पर बना है, तो यह हो जाता है उड़ीसा में महानदी पर, ठीक है। आगे देखते हैं 5 नंबर के उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस के संगम के स्थान है, तो यह हो जाता है 2 गंगा यमुना सरस्वती। हिंदू परंपरा में त्रिवेणी संगम 3 नदियों के संगम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के में है और त्रिवेणी संगम इसमें गंगा यमुना, तीसरा पैमानिक सरस्वती नदी का संगम है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा, तो 6 के हो जाता है 3 अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो यह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़े फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों के व्यापक जानकारी दी गई है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे सख्त सुल्तान था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो यह हो जाता है 3 इंसुलिन, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो यह हो जाता है 2 विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो 9 के हो जाता है 3 सामने वाले चपटे दांत नहीं है, बाकी सब है। निकटेटिंग पर्दा, कर्णपली की कर्णभा मांसपेशी, और चौथा है वर्मी फार्मी अपडेंटिक्स। 10 नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कल्याणकारी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य के भारत के नाजीवादी, फांसीवादी तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो यह हो जाता है 9 के हो जाता है 10 के हो जाता है 4 जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। 11 नंबर है कि पैक्तोंग तार्न सिनावात्रा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया, तो 11 का हो जाता है 1 थाईलैंड का, ठीक है। पैंतागार शिवानात्रा को थाईलैंड की संसद ने देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। पैंतागार शिवानात्रा पूर्व नेता थाकसिन, ये सब कुछ ज़्यादा जरूर नहीं है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसने ओजोन अवशेष के लिए दीर्घकालीन प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है, तो 12 के हो जाता है 3 मनुष्य में ऑक्सीजन उपयोग की मात्रा में वृद्धि, ठीक है। ये सब है, ठीक है, ये सब नहीं असर करेगा। त्वचा कैंसर हो जाएगा। स्थलीय पादपों की कम वृद्धि और जलीय जंतु का अपेक्षाकृत कम उत्पाद, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि 1498 में वास्को डी गामा खाली स्थान पहुंचा था, तो यह हो जाता है 2 कालीकट में, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर की सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ, तो यह हो जाता है 1 लॉर्ड लिनिथगो, ठीक है। लॉर्ड लिनिथगो सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। 15 नंबर है कि आरबीआई ने
आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में अपने आंकड़ों को बेंच मार्क करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया? तो 15 के हो जाता है एक माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाता है सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो 17 के हो जाता है 3। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था, बाकी सब दिया था। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर की घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो 18 के हो जाता है 3। ये नहीं खाता है, 3 नहीं खाता है, बाकी सब है। पहला है कि दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, सही है। दूसरा है महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लाट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरुआत 1917 में किया। और चौथा है सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। 19 नंबर प्रश्न है कि मानव रक्त का तरल भाग जिससे खाली स्थान कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना है? तो 19 के हो जाता है 3। 19 के 3 प्लाज्मा। ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर की जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्वाहन का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो 20 के हो जाता है 4। 20 के हो जाता है 4, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। 21 नंबर प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? तो 21 के हो जाता है 3, 247 है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित 572 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें अंडमान समूह में 335 द्वीप हैं जो 6170 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कवर करते हैं, जबकि निकोबार द्वीप समूह 1765 किलोमीटर है। इस क्षेत्र के साथ केवल 247 द्वीप है। ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है कि 21 नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 21 हो गया। 22 है कि सौरमंडल के उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो 22 का हो जाता है 2, ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स सिन्स और हिल्ड्रेड जेफरी ने। ठीक है, ये सही है, बाकी सब गलत है। आगे देखते हैं 23 नंबर की इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में से मेल खाता है? तो 23 का हो जाता है 4। 23 का हो जाता है 4, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। ठीक है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जो महाद्वीप के भूमि क्षेत्र और आबादी का लगभग आधा हिस्सा 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में ब्राज़ील क्षेत्रफल का हिस्सा में यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि असंगत मिलान खोजें। तो 24 का हो जाता है 3। 24 के 3 असंगत मिलान है, बाकी सब जो है सही है। दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी हो जाता है ब्लू व्हेल। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, भारत और बांग्लादेश। ठीक है। और चौथा है कि दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, ठीक है, अफ्रीका में। 25 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक है? तो यह हो जाता है 1, वानासुर। ठीक है, वानासुर है। हिमाद्री के दक्षिण में पहाड़ी सीमा सबसे अधिक उबड़ खाबड़ पहाड़ी प्रणाली है। इसमें हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें कश्मीर, पाकिस्तान के गिलगिट बल्टिस्तान और भारत के जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र शामिल है। हिमालय के इस हिस्से में कुछ महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है: शिमला, मसूरी, रानीखेत, छैल, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग। 25 नंबर हो गया। 26 नंबर देखते हैं कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जब तिब्बत च्योमाउंग ग्लेशियर से शुरू होता है, जहां इसे तांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेत, धनसिरी, मानस, तीस्ता नदी का नाम क्या है? तो यह हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है।
ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। 27 नंबर देखते हैं कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से मध्य से होकर गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य पाँच में से नहीं है? तो 27 का हो जाता है 3। 27 का हो जाता है 3। बिहार नहीं है, बाकी सब है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है। आगे देखते हैं वो, और उत्तर प्रदेश है, ठीक है, 5 गो हो गया। 28 नंबर है कि जुलाई 2024 में भारत का माल आयात 7.4% बढ़कर कितना बिलियन हो गया है? तो यह हो जाता है 57.48 डॉलर, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो यह हो जाता है 1992 का 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह हो जाता है अनुच्छेद 21, ठीक है। आगे देखते हैं 31 नंबर की, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो यह हो जाता है 4। इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जाता है, नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। यह एक लिखित संविधान है, यह अन्वयन है, इससे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह अन्य भी है, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर की, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो यह हो जाता है 1, औद्योगिक क्रांति नहीं है, बाकी सब है। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये सब है 3 गो, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो यह हो जाता है निर्माण नहीं था, ठीक है, बाकी सब था, कृषि, हस्तशिल्प और पर्यटन, ठीक है। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के इसके अलावा निम्नलिखित सभी माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्या को संबोधित किया। तो 34 के हो जाता है 1, औद्योगिकरण, ठीक है। आगे देखते हैं 35 नंबर कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो यह हो जाता है 3। आर.सी. देसाई नहीं थे, बाकी सब है, दादा भाई नौरोजी और B.K.R.B. राव और प्रशांत चंद्र महालोबिस, ठीक है। 36 नंबर है कि इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो यह हो जाता है 2। पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है, ये गलत है, बाकी सब है। भारतीय स्टेट बैंक, ए बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है, सही है। और तीसरा है कि कोटक महिंद्रा बैंक, लेटस मेक मनी सिंपल। और चौथा है देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। 37 नंबर है कि गांधी जी के गांव सूर्योदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें में से शामिल नहीं है? तो 37 का हो जाता है 2 शामिल नहीं है, बाकी सब है। पहला है कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, सही है। तीसरा है कि इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, सही है। यह भोजन और कपड़े के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिलेक्ट द सेंटेंस विच नो स्पेलिंग एरर, ठीक है। तो 38 के हो जाता है 4, 38 के 4, ठीक है। आई डिड लाइक टू रीच कंसेंसस ऑन द इशू बिफोर वी टेक ए फॉर्मल वोट, ठीक है। 39 नंबर है कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? तो यह हो जाता है 2, हीलियम है, ठीक है, हीलियम है। 40 नंबर प्रश्न है कि नागरिक के सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो 40 के हो जाता है 2, 1853 ईस्वी में। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा नियुक्ति संरक्षण समाप्त हो गया, क्योंकि नियुक्ति अब एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाने लगी, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। 1854 में एक समिति मैकाले की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई ताकि इस योजना को लागू कर सके।
41वां प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध संगीतकार और पार्श्व गायिका को 28 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा। तो यह हो जाता है उत्तम सिंह और के.एस. चित्रा। ठीक है, आगे देखते हैं 42वां प्रश्न है कि भारत का वरीयता क्रम एक प्रोटोकॉल सूची है जिस पर भारत के पदाधिकारी रखे गए हैं। इस सूची के अनुसार पहला क्रम है। तो 42 के हो जाता है 42 के 1 पहला हो जाता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के राज्यपाल। ठीक है, फिर उप प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं 43 नंबर कि बिहार में बरौनी तेल शोधा कारखाना किसके द्वारा संचालित है। तो यह हो जाता है 4 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर खाली स्थान सेंट्यूज में, इसको पढ़ लीजिए। सेंचुरियम हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पूर्व स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। तो यह हो जाता है 4 गर्भगृह में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है 45 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह हो जाता है 4 वित्त आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 280। 46 नंबर है कि गलत मिलान की पहचान करें। तो 46 का हो जाता है 2 अमीटर, ये गलत है, बाकी सब है। फाउंटेन पेन के खोज किया था लुइस एडर्स वाटरमैन ने, बैरोमीटर का टोरिसेली, एनिमेशन का एमिल रेनॉल्ड। ठीक है, 47 नंबर है कि सही मिलान का पहचान करें। तो यह हो जाता है एक माइक्रोवेव ओवन का फॉर्सी स्पेसर। ठीक है, 48वां प्रश्न है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। तो यह हो जाता है 2 कैश डेटा। 49 नंबर है कि अभिज्ञान संकुतलम किताब के लेखक कौन है। तो यह हो जाता है कालिदास। आगे देखते हैं 50 नंबर के निम्न में से कौन से युग में सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं। तो यह हो जाता है 2 नहीं खाता है, बाकी सब है। पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है कि मिड समर नाइट ड्रीम विलियम शेक्सपियर। और चौथा है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स। 51 नंबर है कि सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है। तो यह हो जाता है 1 रोहित शर्मा। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। तो यह हो जाता है 4 13वें शिलालेख। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं, आगे है 53 नंबर प्रश्न कि ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक्स टू filled with an appropriate option, choose the correct alternative. He took another beat and cheered. ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। 53 का हो जाता है 3 स्लोली। ठीक है, 54 नंबर है कि गोल गुम्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह खाली स्थान का हिस्सा है। तो यह हो जाता है 4 बीजापुर का। गोल गुम्बज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। यह 1656 में बनकर तैयार हुआ था। इसके वास्तुकार दाबुल के याकूत थे। इस गुम्बद की अद्भुत विशेषता यह है कि यह खंभों के सहारे खड़ा नहीं है। 55 नंबर है कि ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय कौन हैं। तो यह हो जाता है 3 अमन सहरावत। ठीक है, आगे देखते हैं 56 नंबर मैथ का प्रश्न है। 56 के हो जाता है, इसको बना लीजिएगा। 56 के हो जाता है 3। 57 नंबर है कि निम्न में से किसी ने 1857 के सिपाही विद्रोह नहीं कहा। तो यह हो जाता है 2 कार्ल मार्क्स। ब्रिटिश इतिहासकार सन जॉर्ज लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह का एक सिपाही विद्रोह से ज़्यादा कुछ नहीं माना। और भारतीय इतिहासकारों में आर.सी. मजमूदार ने 1857 स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। कार्ल मार्क्स ने इसे स्वतंत्रता का पहली भारतीय युद्ध बताया। ठीक है, 58 नंबर देखते हैं कि 58 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसको बना लीजिएगा। 58 के हो जाता है 20 किलोमीटर। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है
कि भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता सुनिश्चित करने के उपलब्ध को खाली स्थान के रूप में शामिल किया गया है। तो यह हो जाता है थ्योरी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 भाग 4 में है। आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में खाली स्थान में फांसी दी थी। तो यह हो जाता है 2 शिवपुरी में। 1857 के भारतीय विद्रोह में तात्या टोपे एक सैनिक थे जिन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दिया गया था। औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण के बिना यह प्रभावी सेनानियों में से एक थे। वह अपने गुरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे। 61 नंबर है कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। तो यह हो जाता है 2 1/4। ठीक है, 1/6 होना चाहिए। चौथा आकार है चौथा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है 1/6 भाग। ठीक है, 62 नंबर है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है। तो यह हो जाता है 3 प्रैक्समा सेंचुरी। 63 नंबर है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पूर्व पीर पंजाल श्रेणी का एक उच्च पर्वत दर्रा है जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह दर्रा चिनाब और ब्यास बेसिन के बीच के जल प्रपात पर स्थित है। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है कि कौन सा जल काय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो यह हो जाता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न है कि सरल कीजिए, इसको बनाना है। तो 65 के हो जाता है 2 21। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से निम्न शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन करें। ठीक है, तो 66 के हो जाता है 4। 66 के हो जाता है 4। गुण के हो जाता है विशेषता। ठीक है, आगे देखते हैं 67 नंबर कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो यह हो जाता है कंचनजंगा। 67 के हो जाता है 2 नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी है। यह पूरी तरह से देश के भीतर स्थित है। कंचनजंगा जो उच्चतम शिखर है जो भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है, यह दुनिया का 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी शिखर गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 68 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बिहार की आबादी का प्रतिशत क्या है। तो यह हो जाता है 11.29%। 11.29% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। कुल जनसंख्या में से 11 करोड़ 768,000 ये लोग हैं। ठीक है, इस शहरी क्षेत्र में रहते हैं जिसमें पुरुष की संख्या 6,000 इतना करोड़ है। ये सबको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है 11.29 करोड़। आगे देखते हैं 69 नंबर कि निम्न लिखित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। मोच के हो जाता है 3 बंधन। विलोम शब्द याद करना है। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न है कि मैथ का प्रश्न है। 70 के हो जाता है प्रतिशत से है। 70 के हो जाता है 3 100 रुपया। आगे देखते हैं 71 नंबर कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो यह हो जाता है नागरिकता में। ठीक है, 5 से 11 तक। 72 नंबर है कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो 72 के हो जाता है 2 पांचवी अनुसूची। 73 नंबर है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को खाली स्थान जिले में पेश किया गया था। तो यह हो जाता है 3 नागौर राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, आगे देखते हैं 74 नंबर प्रश्न देखेंगे। 74 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो यह हो जाता है 2 राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 75 नंबर है कि बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। तो यह हो जाता है 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर 3 है, 1 मिनट।
निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह हो जाता है थ्री, केवल 2 हैं। ठीक है, स्वामी सहजानंद। ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक संगठन ढांचों का एक साथ है पटना जिले में एक छोटी किसान सभा बनाई। हालांकि इसे कुछ वर्षों के बाद संस्थागत बनाया गया। बाद में 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इसके साथ ही वह भारत में सबसे प्रमुख किसान नेता के रूप में उभरे। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। 76 नंबर है, खाली स्थान द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुत्वाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कथा का वर्णन है। तो 76 के हो जाता है थ्री, हर्ष। ठीक है, नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसके रचना का श्रेय सम्राट हर्ष को जाता है। 5 भागों में विभाजित यह नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुत्वाहन के आत्म बलिदान को लोकप्रिय कहानी बताया। रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना हर्ष ने किया जो पिशुभूति वंश से संबंधित है। आगे देखते हैं 77 नंबर की, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो यह हो जाता है थ्री, इथाइल अल्कोहल। आगे देखते हैं 78 नंबर प्रश्न है। 78 नंबर है कि भारत अवस्थित है। तो यह हो जाता है थ्री, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 79 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो यह हो जाता है एक, रोहतास में। ठीक है, रोहतास में। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 4 जिले रोहतास 62.97%, मुंगेर 62.08%, पटना 61.96%, औरंगाबाद 59.71%। ठीक है, 80 नंबर है कि भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है? तो 80 के हो जाता है एक, 80 के एक हो जाता है खेतरी, कोलार, केंद्रामुख, झरिया। ताम्र खेतरी राजस्थान में, स्वर्ण हो जाता है कोलार कर्नाटक में, लौह हो जाता है केंद्रामुख कर्नाटक में, कोयला हो जाता है झरिया झारखंड में। 81 नंबर है कि मई 1857 में खाली स्थान के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो 81 के हो जाता है एक, अवध का। ठीक है, बेगम हजरत महल एवं उनके सलाहकार ब्रिजेश सिंह कादिर अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ के नेता थे। बेगम हजरत महल की प्रसिद्ध देशभक्ति पहली बार 1856 में सामने आई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर कब्जा कर लिया एवं नवाब को अधीन करने हेतु मजबूर किया। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न है। 82 नंबर है कि विश्व में अधिकतम संभाव जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है? तो 82 के हो जाता है एक, कांगो, कोलंबिया, यांगटिसिकियांग। ठीक है, कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में, कोलंबिया उत्तरी अमेरिका में, यांगटिसिकियांग चीन में। ठीक है, ये विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाला नदी बेसिन है। भारत में गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अधिक जल क्षमता रखती है। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक मूलधन पर ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना है। इसको देख लीजिए, इसको बना लीजिए। 73 का हो जाता है 2। ठीक है, 73 का हो जाता है 2, 28,800 रुपया। 84 नंबर प्रश्न है कि कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो 84 का हो जाता है 3, शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता है, बाकी सब सड़कें, रेलवे, ऊर्जा आता है। आगे देखते हैं 85 नंबर की, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण खाली स्थान के अंतर्गत निहित है। तो 85 के हो जाता है 4, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 4 हो जाता है अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 एवं 30 दोनों ही अल्पसंख्यकों के कुछ निश्चित अधिकार की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करके अल्पसंख्यकों के हितों में रक्षा करता है कि ब्रिटिश भाषा, लिपि या संस्कृति वाले किसी भी नागरिकों के वर्गों को उसके संरक्षण का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों के स्थापना या प्रसारण का अधिकार होगा। ठीक है, 86 नंबर मैथ का प्रश्न है। 86 के हो जाता है 3, 40 सेकेंड। 87 नंबर 86 हो गया, 86, 87 देखते हैं।
87 नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व खाली स्थान अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि से संबंधित है। तो यह हो जाता है 3 अनुच्छेद 51। ठीक है। 88 नंबर है कि जस्ता मैथ का प्रश्न है। 88 का हो जाता है 88 का हो जाता है 2। ठीक है। आगे देखते हैं 89 नंबर प्रश्न कि भारत में सिक्के की ढलाई का एकमात्र अधिकार खाली स्थान के पास है। तो 89 का हो जाता है 3 भारत सरकार। ठीक है। भारत सरकार सभी प्रकार के सिक्कों में टकसालों का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। भारत सरकार के 4 टकसाल मुंबई अलीपुर, ठीक है, अलीपुर कोलकाता है, सैफाबाद हैदराबाद और चेरापल्ली हैदराबाद में है, और उत्तर प्रदेश में है नोएडा में सिक्कों की ढलाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के संदर्भ में सिक्कों को केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किया जाता है। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो 90 का हो जाता है 4 बिहार। ठीक है। आगे देखते हैं 91 नंबर प्रश्न है। 91 नंबर है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाता है 1 बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है। 92 नंबर है कि जास्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है। तो 92 का हो जाता है 4। 92 का 4 बर्तन को धन ध्रुव और जास्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है। 93 नंबर है कि विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यह हो जाता है अलर्ट प्लस टैब का। 94 नंबर है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो यह हो जाता है 94 का हो जाता है 2। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। 95 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलापदिकारम की रचना की। तो यह हो जाता है 4 इलांगो। ठीक है। इलांगो। शिलापदिकारम एक महान तमिल महाकाव्य था जिसकी रचना संगम काल में हुई थी। इसे लगभग 1800 वर्ष पहले एंग्लो इंडियन ने किया था। 1800, ठीक है, एंग्लो आर्डिगल ने किया था। यह कोलन नाम के एक व्यापारी कहानी है जो पुहार में रहता है। ये सबको ज़्यादा जरूरत नहीं है। 96 नंबर है कि पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो 96 का हो जाता है 4 अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। 97 नंबर है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह हो जाता है 4 उत्तर प्रदेश। ठीक है। 98 नंबर है कि APIDA का विस्तार रूप क्या है। APEDA का विस्तार रूप क्या है। तो 98 का हो जाता है 4। 98 का हो जाता है 4 कृषि और संवर्धित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है। आगे देखते हैं 99 नंबर की किस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। तो यह हो जाता है 2 सेना खेल संस्थान स्टेडियम पुणे। 100 नंबर है कि खाली स्थान कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे एक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। तो यह हो जाता है एक लंबवत खेती। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 22 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।